वीडियो में देखेंगे संचयी बारंबारता वक्र अथवा त्वरण, यानी संचयी बारंबारता वक्र या वक्र को हम क्या कहेंगे, त्वरण। तो इसमें जो है हम लोग ये समझेंगे, यानी इसका जो संचयी बारंबारता जो रहेगा उसका जो है और वर्ग अंतराल रहेगा उसका ग्राफीय निरूपण हम लोग सीखेंगे। तो मैं आप सभी को पहले थ्योरी बता देता हूँ, उसके बाद ग्राफ पेपर पर आपको ये वक्र यानी जिसको त्वरण कहते हैं और ये हाथों से मिलाया जाता है ना कि इंच से, ठीक ना, तो उसी को त्वरण बोला जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि संचयी बारंबारता वक्र अथवा त्वरण किन किन रूपों में खींचा जाता है, ठीक ना। तो देखिए संचयी बारंबारता जो होता है सबसे पहले जान लीजिएगा, संचयी बारंबारता बंटन के जो ग्राफ होता है ना दो प्रकार के होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ। तो देखिए संचयी बारंबारता बंटन के जो होता है ग्राफ है दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि पहला क्या होगा, तो पहला होता है कम प्रकार का त्वरण या संचयी बारंबारता, ये भी खींचिएगा। पहला क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं देखिए संचयी बारंबारता बंटन के जो ग्राफ है वो दो प्रकार के होता है। एक कम प्रकार का त्वरण ग्राफ होगा जिन्हें कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन ग्राफ कहेंगे, और दूसरा जो है अधिक प्रकार का त्वरण या अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन ग्राफ कहते हैं, ठीक ना। तो इसे जो है ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे हम लोग बेहतरीन ढंग से एकदम बेसिक तरीके से। तो चलिए मैं एक उदाहरण से स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कम प्रकार का त्वरण और अधिक प्रकार के त्वरण का ग्राफ को समझेंगे। तो आइए एक उदाहरण लेते हैं और समझिएगा। चलिए देखिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। तो इस प्रकार दिया हुआ दैनिक आय रुपयों में 100 से 120 के बीच श्रमिकों की संख्या 12, 120 से तथा 140 के बीच की श्रमिकों की संख्या 14, 140 और 160 के बीच में श्रमिकों की संख्या 8 है, और 160 तथा 180 के बीच श्रमिकों की संख्या 6, और फिर क्या दिया हुआ 180 से 200 के बीच श्रमिकों की संख्या 10। फिर क्या कहता है कि उपयुक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और इसका त्वरण खींचिए। तो देखिए आप सभी को मैं यहाँ पर एक कॉलम बना करके बताएंगे, फिर मैं आप सभी के लिए ये ग्राफ जो बताएंगे त्वरण जो खींचेंगे वो ग्राफ कॉपी पर लेकर जाएंगे, ठीक ना, तो वहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए सॉल्यूशन तो करना ही है। सर्वप्रथम हम बारंबारता सारणी को संचयी बारंबारता में बदलेंगे। तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले बारंबारता को क्या करेंगे, बारंबारता को संचयी बारंबारता में बदलने पर, तो इसको क्या करिएगा, संचयी बारंबारता में बदलने के लिए क्या करिएगा, कॉलम बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से क्या करिएगा, कॉलम बना लीजिएगा। तो एक तरफ क्या लिखिएगा, जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, वार्जक होना चाहिए अंतराल वाला कॉलम, और उसको जो कि किस तरीका से कन्वर्ट करते हैं तो पहले समझिएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए करेंगे क्या, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दैनिक आय, दैनिक आय, और ये क्या चीज़ में था, तो रुपयों में, ठीक। और इसके बाद क्या, श्रमिकों की संख्या, तो ये जो दिया हुआ है ये आपका बारंबारता में दिया हुआ, तो श्रमिकों की संख्या, क्लियर हो गया। और उसके बाद क्या निकलना है, संचयी बारंबारता जिसको डिनोट करते हैं CF से, और ये जो होता है F से, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर जो इस तरीके से कॉलम बन गया ना, अब क्या करिएगा, तो हम ये बनाएंगे क्या, त्वरण खींचने के लिए। तो त्वरण यहाँ पर क्या बोला है, उपयुक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए। तो कम प्रकार के नहीं बदलना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 120 से कम, कम वाला बनाएंगे तो कम लिखेंगे, और ज़्यादा वाला बनाएंगे तो 120 से अधिक लिखेंगे। यहाँ पर कम क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है कि उपयुक्त बंटन को एक कम प्रकार के त्वरण, एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए। अब देख सकते हैं, तो इसी का पालन करिएगा, जो फाउंडेशन लगा वही करिएगा, ना कि अधिक करिएगा। तो 120 से कम श्रमिकों की संख्या कितना है, 12। फिर क्या हो जाएगा, 140 से कम, तो 140 से कम श्रमिकों की संख्या 14। फिर क्या है,
140 हो गया ना, फिर 160 से कम क्या हो जाएगा, 160 से कम, तो 160 से कम श्रमिकों की संख्या 8 है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 180 से कम, 180 से कम श्रमिकों की संख्या कितना है, तो 4। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 200 से कम, क्योंकि कम वाला पूछ रहा है ना तो कम लिखना पड़ता है, तो 200 से कम, 200 से क्या कम, ये मान लिख दिया, कम के श्रमिकों की संख्या कितना है, 10। अब क्या करिएगा, तो यहाँ से अब संचयी बारंबारता में बदलिएगा। तो संचयी बारंबारता में कैसे बदला जाता है, ये 12 के 12 लिख दीजिए, और 12 14 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 12 14 जोड़िएगा तो 26, और 26 और 8 जोड़िएगा तो 8 से 14 2 1 3 यानी 34, 34 अच्छे जोड़िएगा तो ये 40 हो जाएगा ना, और ये फिर 40 में 10 जोड़िए तो क्या हो गया, 50। समझ में आ गया। तो ये कॉलम क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक ना। एक बिना कॉलम बनाए आप जो है तोरण नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करिएगा, अब ये तो बन गया, अब हम ग्राफ के लिए एक कॉलम सजाएंगे, ठीक ना। तो चलिए विद्यार्थी जी अब देखिएगा, अब ग्राफ बनाने के लिए क्या करिएगा, तो यहाँ ऊपरी सीमा, देखिए यहाँ ऊपरी सीमा लिया जाता है, ठीक ना। यहाँ ऊपरी सीमा क्या क्या हो जाएगा, तो 120 लिए थे, उसके बाद क्या 140, उसके बाद क्या हो जाएगा 160, उसके बाद क्या था तो 180, उसके बाद क्या था 200 से कम, ये ना लिखा हुआ था। यहाँ ऊपरी सीमा देखिए आपका जो दिया हुआ था क्या था, 100 से मतलब कि 120, फिर 120 से 140 था, उसमें दोनों में ऊपरी सीमा आपका इसमें देखो, पहला में 120 था ऊपरी सीमा, फिर दूसरे कॉलम में 140 था, तीसरे कॉलम में 160 था ना। आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से मैंने यहाँ पर कॉलम जो बनाया था, देखिए 100 ये निम्न सीमा हो गया, ऊपरी सीमा, ये ऊपरी सीमा, ये भी ऊपरी सीमा, ये भी ऊपरी सीमा, ये भी ऊपरी सीमा। अब इसको कर लेना, आप जो है क्या करेंगे, तो संचयी बारंबारता के लिए काम कर रहे हैं और त्वरण मतलब ग्राफ बनाने के लिए, ठीक ना। तो यहाँ ऊपरी सीमा क्या हो गया, 120, 140, 160, 180 या 200 है, ठीक। तो इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग युग्म बनाएंगे ना, तो इसे क्या करेंगे, इसे संचयी बारंबारता क्यों बनाए थे, काम के लिए ना। तो इसे संचयी बारंबारता के साथ, संचयी बारंबारता के साथ लेकर क्रमित युग्म बनाते हैं। क्या करते हैं, क्रमित युग्म साथ लेकर क्या करेंगे जी, क्रमित युग्म बनाते हैं। अर्थात बिंदु क्या बनेगा, तो देखते चलिए सीखते चलिए। अर्थात बिंदुएं तो क्या क्या होगा, तो संचयी बारंबारता जो निकाले थे उसी को लिख देना। तो पहले ऊपरी सीमा लिखना है 120 और संचयी बारंबारता कितना, तो 12। देखिए संचयी बारंबारता क्या निकाले थे उसको एक बार दिखा देते हैं, समझ में आ जाएगा ज़्यादा। तो ये संचयी बारंबारता 12, 26, 34, 40, 50 इसी के युग में से लेना है, समझ गया नहीं। चलिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अर्थात ये क्या हो जाएगा 120 कॉमा कितना हो जाएगा 12, फिर उसके बाद क्या था 140, तो 140 के साथ क्या हो जाएगा 26। आप बैक करके जो कि वीडियो देख सकते हैं, संचयी बारंबारता मिला सकते हैं कि वो सही लिखा रहा है या गलत। तो देखिए 160 कॉमा 34 और फिर क्या हो जाएगा 180 कॉमा 40, ठीक। और एक हो जाएगा 200 कॉमा 50, 50 था ना संचयी बारंबारता को। अब क्या करेंगे, अब इतना ही को ग्राफ पेपर पर आलेखित करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ पर आलेखित करेंगे। तब क्या करिएगा, इतना को अब ग्राफ पेपर पर क्या करना है, अब सजाना है। तो देखिए आप सभी को ये भी बताएंगे कि वक्र किसको कहते हैं, तोरण किसको कहते हैं, ठीक ना। तो कैसे निकलता है कम प्रकार के तोरण, तो आइए आप सभी को ग्राफ पर बताते हैं। तो देखिए मैं ग्राफ बनाने से पहले आप सभी को ये बता देते हैं कि जब ये सभी बिंदुओं को मैंने एकत्रित किया, युग्म बनाया, तो ग्राफ के लिए बहुत ही सुगम हो गया बनाना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ग्राफ पेपर पर क्या करिएगा, देखिए ग्राफ में एक्स अक्ष पर, किस पर, एक्स अक्ष पर वर्ग अंतराल, किसको लीजिएगा, वर्ग अंतराल, ठीक। वर्ग अंतराल के जो है ऊपरी सीमा जे भी बनता है, तो वर्ग अंतराल के मान, वर्ग अंतराल या लिख देते हैं वर्ग अंतराल एवं बाई अक्ष पर संचयी बारंबारता लेकर ग्राफ बनाया जाता है, ठीक। ये याद रखिएगा, जब भी ग्राफ बनाइएगा तो एक अक्ष पर क्या करिएगा, वर्ग अंतराल के जो मान होता है पूरी सीमा उसको ले लेना है, और संचयी बारंबारता जो है बाई अक्ष पर लेना है, ठीक ना। तो उसको क्या करिएगा, अंकित करिएगा। इसके बाद देखिए मैं बताता हूँ कि ये तोरण क्या है ना, ये किसको कहा जाता है, ये वक्र रेखा जो है उसको तोरण कहते हैं ना, तो किसको कहा जाता है, ये ग्राफ में प्रदर्शन हो जाएगा। तो चलिए ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए फाइनली ग्राफ पेपर पर है जो कि बता रहे हैं, और आप लोग जो कि ध्यान से देखिएगा कि किस तरीक़ा से मैनेज करके ये ग्राफ बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये जो है आपका इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक ना।
तो इसको x बोलते हैं, और इधर जो हो जाएगा वो x डैश हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा y, और ये नीचे स्तंभ में हो जाएगा y डैश, और यहाँ क्या बोला जाता है, तो मूल बिंदु बोला जाता है, ठीक ना। तो देखिए क्या करते हैं, तो x अक्ष पर क्या करते हैं, वर्ग अंतराल को लेते हैं। मैंने क्या बताया था कि x अक्ष पर वर्ग अंतराल एवं y अक्ष पर संचयी बारंबारता। तो देखिए अपने हिसाब से लीजिएगा, ये जो मैंने बिंदु का क्रमित युग्म बनाया है, देख सकते हैं क्रमित युग्म बनाते हैं, अर्थात बिंदु है क्या हो गया 120। तो ये जो है आपका वर्ग अंतराल का मान लिया गया ये भी, और इधर का जो पार्ट है वो संचयी बारंबारता है, यानी बोल सकते हैं 120 जो है वर्ग अंतराल का पार्ट हो गया, और 12 जो हो गया ये संचयी बारंबारता हो गया। इसी तरीके से 140 जो है ये वर्ग अंतराल का हो गया यानी बिंदु, और ये 26 जो हो गया संचयी बारंबारता हो गया। इसी प्रकार आप समझ गए होंगे कि कौन किसका हो जाएगा। तो इसी के हिसाब से देखते हुए क्या करेंगे, वर्ग अंतराल में देखिए 120 लास्ट जो सबसे कम है वो 120 है, तो क्यों ना 120 से ही बना दिया जाए। आप 110 से बना सकते हैं। देखिए आप मान को जो है मैनेज करते हुए ग्राफ पर बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है 120 से बनाता हूँ, क्योंकि 120 सबसे छोटा है, तो यहाँ क्या किया 120 ले लिए, ठीक ना। तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा फर्के बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो मैं अन्य तो रहने दीजिए ऐसा ही, ठीक है। और यहाँ पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, चलिए अलग कलर ले लेते हैं। तो 120 और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ 140 देखिएगा गौर से, ठीक ना, और 140 हो गया नहीं, फिर क्या हो जाएगा, तो 160 होगा, तो यहाँ 160 लिख देना है। उसके बाद फिर क्या है, 160 के बाद क्या है जी 180 है, उसके बाद 180 के बाद कितना हो जाएगा, तो ये 200 है, यानी सिंपल हो गया, ठीक ना। तो इतना है जो कि ले सकते हो। तो देखिए यहाँ से क्या करिएगा, वर्ग अंतराल हो गया, ठीक। और इधर जो सजाते हैं वो क्या सजाते हैं, तो संचयी बारंबारता। तो यहाँ से सजाएंगे संचयी बारंबारता, तो दिख रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। और संचयी बारंबारता में अंतराल बराबर नहीं जा रहा, 12 है तो कभी 26 है, तो कभी 34 है, कभी 40 है, इस तरीक़े से। तो क्यों ना यहाँ से 10 से स्टार्ट कर दिया जाए तो बेहतर होगा। तो यहाँ से क्या करते हैं 10 कर देते हैं, ठीक ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 10 के बाद क्या 10-10 के अंतराल कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो 10, 20, ये क्या हो जाएगा 30, और ये क्या हो जाएगा 40, और ये 50। मान देखते हुए करिएगा कि जितना में आप अरेंज कर सकता है। 50 के बाद 60, फिर क्या हो जाएगा 70, और करिएगा तो और ये नहीं सोचिएगा कि फालतू खींच रहे हो सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 100 भी पूरा देंगे, तो जहाँ तक कटिए वहाँ तक कर दिए, ये 90 हो गया, ठीक ना। तो मैंने ये स्तर पर आइए जो है इतना जो है एक छोटा सा इकाई भाग है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक के एक इकाई माना गया है, ठीक ना। हालांकि बड़ा मान है तो बड़ा ही रखना पड़ेगा ना। अब ये तो समीकरण बनाने की x, y का मान निकलना है, तो 2 या 3 रखने का है, ये थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। इसको अरेंज करके आप सजा सकते हैं। आप देखिए क्या कीजिएगा, ग्राफ है जो कि कैसे बनेगा। अब आपका तैयार हो गया, आप केवल यहाँ से युग्मों को क्या करना है, लेना है और इसको मिलाना है। तो किस तरीक़े से, तो देखिए बिंदु मैंने क्या बनाया, तो 120 और 12 है, ठीक है। तो 120, 12, तो देख सकते हैं कि 120 जो है गौर से देखिएगा 120 यहाँ है ना, और फिर 12 कहाँ पर मिलेगा, तो देखिए ये 10 हो गया, तो इसके जस्ट है जो कि 1 और 2 दूसरा लाइन में मिलेगा, ठीक ना। जो पतला वाला लाइन है उसी में होगा, ठीक ना। ये देखिए ये जो हाईलाइट होता है इसके बाद एक लाइन और मिलेगा, ठीक है, एक पतली लाइन, तो इस पर नहीं करना है। उसके बाद एक और मिलेगा, दूसरा पैटर्न होगा। ये 10 है तो इसके बाद 11, ये 12 हो जाएगा। तो इसके सामने आएंगे तो कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा। हालांकि आप लोग समीकरण पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से बनाए होंगे। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक ना। और इसको चंद्रदिक बिंदु से दिखाएंगे। कौन बिंदु से, चंद्रदिक बिंदु से। इसका जो है निर्देशांक क्या नाम देंगे, तो ये हो जाएगा 120 कोमा, उसके बाद ये लिखेंगे कितना है, तो 120 कोमा 12 नहीं था उसमें, तो 12 लिखेंगे, यानी 10 से न दूसरा लाइन पर होगा, तब ना 11 और 12 इस तरीक़ा से बनेगा। समझ गया। चलिए अब देखिए यहाँ से, चलिए लाल कलम से इतना हाईलाइट नहीं दिखता है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। क्या हो गया 120 कोमा, ये कोमा 12 हो गया। इसको चंद्रदिक बिंदु से दिखाना। अब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा एक ही मतलब क्वेश्चन में, और फिर बताएंगे तो ज़्यादा सीख मिलेगा, ठीक ना। आप ऐसा है जो कि सीख जाइएगा कि दूसरों को सिखा दीजिएगा। आप देख सकते हैं 120 और 12 हो गया। अब 140 और 26, तो देख सकते हैं 140, तो 140 यहाँ पर दिख रहा है ना। अब और 26 को पकड़ना, तो 30 के तो पहले ही होगा और 20 के बाद होगा, तो 140 है ना, तो इसको क्या करिएगा 20 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये जो लाइन दिख रहा है ना, इससे जस्ट हो जाएगा क्या, इसके जस्ट, क्योंकि 25 होता है, ये जो लाइन थोड़ा सा मतलब कि हाईलाइट किया हो रहता है उसके जस्ट जो है उसके निकट में एकदम जस्ट, तो यही हो जाएगा क्या 140, 26, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है बनाना ग्राफ। तो इसको क्या कीजिएगा चंद्रदिक से दिखा दीजिए, चंद्रदिक बिंदु से। तो इसको क्या लिखेंगे, तो 140 से कोमा कितना है 26, ठीक। चलिए काला से ज़्यादा हाईलाइट दिखेगा। अब देखिए 160, इसमें देख सकते हैं 160 और 34, तो कहाँ पर ये बिंदु होगा, तो 160 और 34, तो 30 के बाद ही ना होगा 34 और 40 से पहले। तो देखिए 160 ही चुन लिए तो यहाँ जाएंगे, लेकिन 40 से पहले होगा। तो 34 है, तो देखिए 30 है नहीं, तो कई लाइन और लेना है, 4 लाइन, तो 1, 2, 3, 4, यानी ये जो 0.5 होगा उसके जस्ट है जो कि इधर ही होगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना 160 ना, यस, तो 160 कोमा 34, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 34 से ले लिए, हो गया ना। चलिए
तो इसको क्या दे देंगे, ये बिंदु क्या है तो 160 और ये कॉमा कितना हो गया 34, 160 कॉमा 34। समझ में आ रहा है? चलिए कमेंट करके बताइएगा आप सभी को वीडियो कैसा लगता है ना। और यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अब देखिए 160 हो गया ना, अब 180 का देखते हैं, 180 और कॉमा 40, तो ये कहाँ पर ये बिंदु निर्देशित किया जाएगा तो 180 कॉमा 40। तो देखिए सीधा है तो यहाँ पर क्या करेंगे 180, तो 180 और ये 40 तो यहीं पर नहीं मिलेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 40, ये क्या हो गया तो ये 180 और कॉमा कितना 40। क्लियर हो गया? अब देखिएगा 200 से 50 है, तो 200 यहाँ मिल गया 50, तो ये तो सीधा है तो इसी लाइन पर कर देना है, तो 200 और यहाँ 50। तो चलिए यहाँ चंद्रदिक बनाइए, चंद्रदिक बिंदु बनाइएगा, ठीक है। ये क्या हो गया 200 और कॉमा 50। स्केल से नहीं, केवल हाथ से बनाना है, ठीक ना। तो देखिए इस तरीके से क्या करिएगा, जिधर जिधर गया है टेढ़ा ही बनेगा, ठीक ना, जरूरी नहीं कि एकदम पूरा सीधा बनेगा। यह देखिए ऐसे हो गया, ठीक, और ऐसे तीर बना दीजिए इधर, और इधर भी थोड़ा सा निकाल दीजिए तीर। तो ये जो बना है ये हाथों से मिलाया गया, ठीक ना। ये जो है एक मुक्त हस्त वक्र से मिलाने वाली रेखा को ही, इसे ही हम तोरण कहते हैं, समझे। इसी को क्या बोलते हैं तोरण बोलते हैं, जो हाथों से रेखा मिलाया जाता है, ठीक। तो इसी को क्या बोलते हैं तोरण बोलते हैं। यहीं तक खिंचाएगा, वो हम नाम लिखे हैं, ठीक ना, बस इतना ही तक वो हम हाईलाइट कर दिए। तो आई होप यू आप समझ गए होंगे, ठीक ना। अगर किसी तरह के दिखते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए तो यहाँ पर जो है तोरण की परिभाषा मैंने जान लिया, क्या जाना, तो देखिए यहाँ पर हमें जो कि लिख के बता सकते हैं कि जब ग्राफ पेपर पर संचयी वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता को लेकर एक मुक्त हस्त वक्र से मिला दिया जाता है, यानी एक हाथ मुक्त से मिलाने वाली रेखा को तोरण कहते हैं। क्या लिख दें, चलिए तो ये तो बन गया है, हम यहाँ पर परिभाषा लिख देते हैं। यहाँ पर क्या करना है, जहाँ मैच बनाया हुआ चिपका देना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि परिभाषा लिख देता हूँ, तोरण क्या हो गया। तोरण आप जान गए ना। चलिए देखिए तोरण के बारे में बता रहे हैं, तो देखिए तोरण की परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब क्या करेंगे, जब वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा, वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा एवं किसको तो संचयी बारंबारता को लेकर ग्राफ पर एक हस्तमुक्त वक्र रेखा बनती है तो उसे तोरण कहते हैं। यानी कह सकते हैं संचयी बारंबारता वक्र रेखा को क्या बोलते हैं तोरण कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं परिभाषा को, देखिए वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के वक्र रेखा को तोरण कहते हैं। यानी इस तरीक़ा से देखिए वर्ग अंतराल क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के वक्र रेखा को तोरण कहते हैं। समझ में आ गया कि तोरण किसे कहेंगे। तो ये जो हमने ग्राफ बनाए थे ये हम कम प्रकार के हैं, जो कि ग्राफ बनाए थे कम प्रकार का तोरण, ठीक है। आप सभी को बताए थे कि 2 प्रकार के होता है, ठीक। तो इसे क्या किए, इसे जो है अब क्या करते हैं ना, इसको ये तो सिखा दिए कम प्रकार के तोरण को, अब सीखिए ना अधिक प्रकार के तोरण कैसे बनाया जाता है। क्या अधिक प्रकार के तोरण को सीख लेते हैं तो फिर समझिए कि ये चैप्टर को आप एकदम क्लियर कर लिए। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हम बना रहे हैं, अब कम संचयी बारंबारता का तो ग्राफ हो गया, अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन का आलेख। तो सबसे पहले जितना दिया हुआ रहेगा उतना तो करना ही पड़ेगा। दैनिक आय रुपये में जो दिया हुआ था 100 से लेकर 120 के बीच बारंबारता 12, 120 से 140 के बीच की बारंबारता 14, 140 से 160 के बीच की बारंबारता 8, 160 से 180 के बीच की बारंबारता 6, 180 से 200 के बीच की बारंबारता 10। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाल लीजिएगा, निकालने के लिए बता दिए थे। क्या हो जाएगा 12 और इसको जोड़ दीजिएगा इस तरीक़े से, फिर इसमें जोड़िएगा 14 को 6 से जोड़िएगा 40 आएगा, 40 में 10 से जोड़िएगा 50 आएगा। यानी इस तरीक़े से ये तो सेम टू सेम लिखाएगा, और इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा, फिर इसमें ऐड होगा तो 34 हो जाएगा, 34 फिर 6 में ऐड होगा तो 40 होगा, 40 10 में ऐड होगा तो 50। तो ये निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब अधिक प्रकार के लिए जा रहे हैं से अधिक के लिए। तो सबसे पहले क्या करिएगा, अब यहाँ पर लिखना होगा 100 से अधिक, कितना लिखिएगा 100 से अधिक, यही ना, तभी तो पता चलेगा 100 से अधिक, 100 से अधिक या उसके बराबर भी ऐसे लिख सकते हैं। 100 से अधिक
ये 100 के बराबर, क्योंकि 100 से ही स्टार्ट है ना, 100 से अधिक या उसके बराबर। आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार समझा दे रहे हैं। तो 100 से अधिक या उसके बराबर के संचयी जो बारंबारता हो जाएगा। अब बताइए कितना हो जाएगा। ये जो टोटल जो है देखिए 100 से अधिक के जो है क्या संचयी बारंबारता, तो 100 से अधिक जो है संचयी बारंबारता कितना 50 है, तो इसी को यहाँ पर लिख देना है। समझ में आ गया ना। तो इसी तरीके से क्या करते जाइएगा, अब जो है कमते जाएगा। ठीक, अब 100 से अधिक या उसके बराबर हो गया। अब क्या करिएगा, 100 से अधिक हो गया ना, अब क्या कीजिएगा, ये हो गया। अब 120 से अधिक, 120 से अधिक, तो 120 से अधिक मतलब इधर नहीं से नहीं, ये तो 12 कट जाएगा। तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो बचा हुआ था 50, अब माइनस से 12 घटा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, और ये हो जाएगा 4, 4 में से 1 गया कितना 3। समझ में आ गया, बिल्कुल ईजी है। अब उसी तरीके से 120 से अधिक हुआ, तो 120 के बाद क्या आ रहा 40, तो 140 से अधिक है, 140 से अधिक, तो देख सकते हैं 140 से अधिक कितना हो जाएगा, तो 140 से अधिक ये जो 38 आया, अब 140 से अधिक होगा तो ये तो 14 तो कट जाएगा क्योंकि अभी आएगा नहीं। तो क्या कीजिएगा, 38 में 14 को काट दीजिए। क्या कीजिए, 14 को काट दीजिए, आराम से काट दीजिए, मतलब घटा दीजिए। 8 में से 4 गया 4, और ये क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2, 24 मिल गया। ठीक ठाक है। अब देखिए 140 हो गया नहीं, अब 140 से अधिक हो गया, तो अब 160 से अधिक करेंगे। क्या करेंगे, 160 से मतलब क्या, 160 से अधिक। अब सेम टू सेम चिन्ह दे देते समझ में आ जाएगा। तो क्या कीजिएगा, अब ये जो 160 से अधिक बोल रहा है, ठीक, 160 से अधिक, तो देखिए इसमें क्या कीजिएगा, 160 से अधिक जो हो गया, अभी इतना सारा सब आ गया, तो यानी जो यहाँ पर क्या ये 24 है, तो 24 को उतारिए, सबसे बेस्ट तरीका। तो 160 से अधिक बोला गया है, ठीक, तो 160 से अधिक बोला गया है, तो 160 से अधिक है, तो ये दोनों में टर्म आएगा, तो ये तो 8 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या कीजिएगा, 8 को घटा दीजिए, तो 14 में से 8 गया तो 6 होगा, और ये 2 था तो एक पैसा ले लिया तो 16 हो गया। ठीक, अब देखिए क्या कीजिएगा, अब 160 हो गया ना, अब 180 से अधिक, 180 से अधिक, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, 16 है माइनस, अब यहाँ पर 8 हो गया। अब देखिए 6 बचे, अभी इतना ही ना, 160 से अधिक तो है तो इतना ही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 160 से अधिक, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, 6 तो घट जाएगा, तो 6 को क्या कीजिएगा, घटा दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर जो पूछेगा 160 से अधिक, ठीक ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पर 160 नहीं, क्या 180 से अधिक, तो 180 से अधिक क्या कीजिए, 16 है तो 180 से अधिक, तो देखिए तो 180 से अधिक, तो इसमें क्या होगा, इतना ही ना आएगा, ये तो कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 घट जाएगा। ठीक, तो 16 में 6 घटाइए तो 10 हो जाएगा। अब देखो 180 हो गया, अब इसके बाद क्या कीजिएगा, तो ये तो नहीं हो गया 100 से अधिक, तो अब तो यहाँ पर जो है 200 से अधिक तो है ही नहीं, तो यहाँ क्या रह जाएगा, लिमिट रह जाएगा। ठीक ना, कितना तक, तो 100 से अधिक तक, तो इतना बनेगा कॉलम, कितने होगा, 1 2 3 4 5। समझ गया ना। आप इस तरीके से बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को क्या कीजिएगा, क्रमित युग्म बनाना है, बिना क्रमित युग्म बनाए नहीं बना सकते हैं। ठीक, कभी ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि 200 से अधिक, तो 200 से अधिक तो है ये नहीं है, और 100 से अधिक भले ले सकते हैं, इसमें आ रहा है, ठीक है, तो 6 घटा देंगे, तो 100 से अधिक तो ये सभी में शामिल तो हो ही जाता है। तो इसीलिए कभी गलती ना करिएगा कि कहीं ना 200 से अधिक लिख देना है। समझ गया ना। चलिए अब यहाँ पर क्या हो गया, अब अधिक वाला तो टर्म आ गया ना, अब इसको क्या करते हैं, क्रमित युग्म बनाते हैं। ठीक है ना, किसको लेकर के, तो संचयी बारंबारता और एवं ये वर्ग अंतराल के जो है निम्न सीमा, क्योंकि से अधिक बनाना है तो निम्न ले करके है जो कि अधिक किए गए हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये बना रहे हैं अधिक प्रकार के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, अधिक प्रकार के लिए, अधिक प्रकार के लिए त्वरण का क्रमित युग्म क्या हो जाएगा, क्रमित युग्म बिंदु। क्या बन जाएगा, क्रमित युग्म बिंदु। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया, 100 से अधिक, तो यहाँ 100 और कोमा कितना हो जाएगा 50। उसी तरीके से क्या हो जाएगा 120,38, फिर क्या हो जाएगा 140,24। ठीक, जो जो आया उसी का कॉलम बनाइएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 140 लिखा गया तो 160,16, और फिर क्या हो जाएगा 180,10। अभी क्या हो गया, 3 है, क्या करेंगे, अधिक प्रकार के लिए त्वरण का क्रमित युग्म बिंदु क्या हो गया, इतना को क्या करेंगे, इतना को ग्राफ पेपर पर मुक्त हस्त से मिला देते हैं,
देते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या होगा, अधिक प्रकार का त्वरण प्रकार होगा। तो इस प्रकार हमें अधिक प्रकार का त्वरण प्राप्त होगा। अर्थात चलिए ग्राफ पेपर पर इसी को अंकित करते हैं। तो देख सकते हैं हम ग्राफ पेपर पर पहले से रेखा को अंकित कर दिए हैं, ठीक ना। इसको और गाढ़ा भी कर सकते हो स्केल के माध्यम से। चलिए इतना में दिख जाएगा लगभग। चलिए समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इधर देखिए एक अक्ष पर क्या किसको लिखते हैं, तो वर्ग अंतराल को लिखते हैं, ठीक है ना। वर्ग अंतराल वाले पार्ट को यानी प्राप्तांक जो होता है, और इधर जो होता है CF क्या लिखा था है, बाई अक्ष पर CF और एक्स अक्ष पर जो है वर्ग अंतराल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर किस तरह से कॉलम बनाना है। 100, 120, 20 के अंतराल है ना। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, इसको मान लीजिए है ना, यहाँ से 100 और ये क्या हो जाएगा 120, और इसके बाद क्या हो जाएगा 120 के बाद क्या हो जाएगा 140, और ये क्या हो जाएगा, तो 140 के बाद होगा 160, और 160 के बाद होगा 180। चलिए तो ये बहुत ही सिंपल में बन जाएगा, ज़्यादा बड़ा खींचने का। हालांकि देखिए इसको बड़ा कॉलम में लेकर के बना सकते थे, लेकिन आप लोग को शायद समझने में थोड़ी दिक्कत होगा, इसलिए मैंने चिन्ह के अनुसार बना दिए हैं, ठीक है ना। और इधर क्या करेंगे, संचयी बारंबारता जो है उसको लेंगे, ठीक। तो इसको देखते हुए करना है। देखिए संचयी बारंबारता क्या है 50, और सबसे छोटा 10 है। तो क्या करते हैं 10, 20 के अंतराल कर देते, वो बेहतर होगा, है ना। तो यहाँ से क्या करते हैं 10, आप 5 भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, यहाँ क्या ले लेते हैं, या 5-5 के भी करते तो वो भी ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 10, 20, ये क्या हो जाएगा 30, और यहाँ क्या हो जाएगा 40, और ये क्या हो जाएगा 50। चलिए क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो मैंने क्रमित युग्म में लिए हैं, देख सकते हैं आप, जो क्रमित युग्म हमने यहाँ पर दर्शाए हैं उसी को अब यहाँ पर निरूपित करेंगे। देखिए 100 और 50, तो यहाँ पर देखिएगा अधिक प्रकार के त्वरण कैसे बनता है। ये 100 है और ये 50 है, तो यहाँ पर जो है बिंदु बनेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऊपर से जा रहा है ना, तो ये अधिक प्रकार का त्वरण हुआ। जो नीचे से जाएगा ऊपर, तो ये जो होगा कम प्रकार का त्वरण होगा, और जो ऊपर से नीचे आएगा वो अधिक प्रकार के त्वरण होगा, ठीक। और ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो खिंचाता है वही जो होता है मुक्त हस्त वक्र रेखा त्वरण कहलाती है। मैंने पहला ग्राफ में बताया थे, टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो होती है वही वक्र रेखा होती है, और इसी को त्वरण कहा जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा 100 और कॉमा कितना हो गया 50, ठीक है। अब 120 से 38 है, तो देखिए 120 यहाँ मिल गया, और 40 से पीछे होगा, यानी 40 के पीछे दूसरे अक्ष पर होगा, ठीक है ना, 39 और ये 38, तो यहाँ पर मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ क्या 120 नहीं था, तो 120 के सामने और 38 के सामने यहाँ पर निर्देशित करिएगा, और इसे चंद्रदिक बिंदु से दिखाइएगा। क्या हो जाएगा 120 कोमा कितना हो जाएगा जी, तो ये 38 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 140 और क्या है 24, तो 140 और 24 कहाँ पर मिलेगा, तो देखिए आप देख रहे हैं कि नीचे की ओर आ रहा बिंदु, क्या इससे पहले बनाए थे तो जा रहा था ऊपर से, तो जो पहले बनाए थे तो वो निम्न प्रकार का त्वरण था, और ये अधिक प्रकार का, वो कम प्रकार का त्वरण है। चलिए अब देखिए 140 और 24 यही है ना, तो 140 मिल गया, 24 तो 30 से पीछे और 20 से क्या होगा आगे होगा, 24 यानी 25 के जस्ट एक पॉइंट पीछे होगा। तो 140 और 24, तो देख सकते हैं कि ये जो हाईलाइट जो होता है ना थोड़ा सा उसका नीचे वाला भाग में होगा, ठीक। यानी 25 जहाँ पर होगा उससे जस्ट नीचे करना है। तो देखिए यहाँ 20 है ना, ये लाइन, तो 21, 22, 23, 24, तो ये 24 होगा। हालांकि रंगने से वो रंग आ जाता है ना, आप बनाइएगा तो आप खुद से समझ लीजिएगा कि कैसे बन रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या लिखा जाएगा 140 से, और ये क्या हो जाएगा 24, यही है ना। अब 160 और 16 देखना, तो 10 से पार और 20 से पीछे होगा, यानी ये जो होगा ना 15, यानी देखिए 16 है तो 15 से पार होगा जस्ट, यानी इससे कैटेगरी पर होगा। देखिए 10 है तो 11, 12, 13, 14, 15 और 16, मैंने पतली वाला जो लाइन होता है ना उसको गिनते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ा बनाइएगा, इक्का को लीजिएगा 1, 2, 3 तब जा करके पता चलेगा ना। तो ये लगभग में इस तरीके से चिन्ह तो बनाया हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा 160 कोमा 16 आ गया, ठीक। अब क्या 180 और 10, तो 180 और 10 ये प्योर मिल गया, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इस तरीके से, और इसको लिख सकते हैं 180 कोमा 10। अभी क्या कीजिएगा इसको तो मिला दीजिए। चलिए मैं इसको इस तरीके से मिला देता हूँ, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा कलम। चलिए इसी से दिखाते हैं, कलर से हाईलाइट होता जाता है ना। तो इसको इंच से कभी भूल करके नहीं मिलाइएगा, ठीक ना। यहाँ से जो होता है ये टेढ़ी मेढ़ी में जो भी बने, ठीक ना, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में बनाए जाते हैं, समझ गया ना। और इस तरीक़ा से इसको चाहे तो इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसको इधर से तीर दे दीजिए, या ना भी दीजिएगा, सिर्फ इतना ही रखिएगा ना, तीर देने की ज़रूरत नहीं, जहाँ तक है वहीं तक मिलाना है, ठीक ना। तो इसे ये जो लाइन बना, ठीक ना, ये जो क्या हुआ लाइन बना जो हाथों से मिलाया, वही जो है वक्र रेखा त्वरण कहलाती है। इसी को क्या कहते हैं त्वरण
कहते हैं। यानी बोल देगा मुक्त हस्त के द्वारा मिलाई गई वक्र रेखा को, मुक्त हस्त के द्वारा मिलाई गई वक्र रेखा को क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। चलो मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। देखिए मुक्त जो हाथ है आपका, मुक्त है ना, मुक्त हस्त माने हाथ होता, तब मुक्त हस्त के द्वारा, मुक्त हस्त के द्वारा मिलाई गई वक्र रेखा, मिलाई गई क्या? वक्र रेखा को ही त्वरण कहते हैं। मिलाई गई वक्र रेखा को ही क्या कहते हैं? को त्वरण कहते हैं। समझ गया ना? त्वरण कहते हैं। यानी जो हाथों से मिलाते हैं, यही जो बिंदा, यानी इसको ज़रूरत नहीं, छोड़िए इसको, इतना ही तक जो बिंदु है ना उतना ही लीजिए और इसको हाथों से मिलाना है। टेढ़ा होवे जे भी, क्योंकि टेढ़ी रेखा ही है, ठीक ना, तो टेढ़ी रेखा से ही जाता है। तो इस तरीक़ा से मिला दिया, तो इसी को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देर से समझिए लेकिन अच्छे से सीखिए और समझिए भी, है ना, ताकि दूसरों को भी सिखा सके। तो चलिए, क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। देखिए कथानंकित बारंबारता बंटन के लिए अधिक प्रकार का त्वरण खींचिए। चलिए आप लोग भी समझने का और है जो कि प्रयास कीजिएगा। पीछे तो पहला क्वेश्चन का शुरुआत किए थे, अब यहाँ से थोड़ा रफ्तार बढ़ेगा, आप सभी का सीख मिलेगा, ठीक है ना। देखिए जब एक दो हिसाब होगा तभी अनुभव होगा कि कैसे त्वरण खींचे जाते हैं ग्राफ पेपर पर, और उसके खींचने से पहले क्या क्या करना पड़ता है, बहुत सारी प्रक्रिया बता चुकी है। तो देखिए यहाँ पर 10 से 20 की पहले इतना तो दिया हुआ है, फिर भी हमें एक कॉलम बनाना पड़ता है। इतना के बीच में बारंबारता 5 है, फिर कितना है 12, फिर 18, 15, फिर 10। लेकिन यहाँ पर क्या करिएगा, संचयी बारंबारता निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं बता ही दिए हैं। क्या कीजिएगा, 5 और इसको जोड़िए, 12 5 17 हो जाएगा ना। तो 12 5 कितना हो जाएगा, 17, और इसके बाद फिर 17 और क्या कीजिएगा 8 जोड़िएगा तो 25 होगा, और 25 और 15 जोड़िए 5 10, 5 5 10, 2 3 1 4, 40, और 40 और 10 कितना हो जाएगा 50। क्लियर हो गया ना। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, अधिक प्रकार के लिए त्वरण बनाना है। चलिए देखिए अधिक प्रकार के बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, प्राप्तांक एक तरह से बना लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो है इधर क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता, ठीक। चलिए अब देखिए इसको बनाने के लिए प्राप्तांक तो अधिक प्रकार के बनाना है ना, कम प्रकार का तो नहीं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 10 से अधिक। क्या लिखेंगे, 10 से अधिक। तो 10 से अधिक बताइए, 10 से अधिक है संचयी बारंबारता, 10 से अधिक ये सब तो पूरा आ जाएगा इसमें। 10 से अधिक संचयी बारंबारता 50, ठीक है। तो ये 50 आएगा ना। अब देखिए क्या करना है, 50 तो आ गया, अधिक के लिए निकालें 10 से अधिक। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ से 20 से, क्या हो जाएगा 20 से अधिक। तो 20 से अधिक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 50 जो है ना, अब जो है देखिए यहाँ तक तो 50 था, लेकिन अब 20 से अधिक करेंगे तो 20 से अधिक तो ये तो छूट नहीं जाएगा। तो यहाँ तक तो 50 कर लिया, तो 50 करिएगा तो फिर कुल आ जाएगा। तो इसमें है आपका 5 जो है, अब इसको हटाना पड़ेगा ना, तो 5 को घटा दीजिए, ठीक। तो यहाँ से इस तरीके से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 से अधिक करेंगे तो ये तो 5 कट गया ना, क्योंकि हमें 5 तो चाहिए नहीं, तो 5 इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो सबसे हल्का तरीका है, इसको घटाइएगा, 50 में 5 तो क्या हो जाएगा 45, ठीक। अब देखिए 20 से अधिक हो गया ना। अब क्या करेंगे, 30 से अधिक, अधिक नहीं लिखते हैं, डॉट कर देते हैं, समझ जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब ये तो 45 है, अब 30 से अधिक बोलना, तो बताइए अब ये जो क्या कहता है, ये जो 12 है ना, इसमें जो मैंने घटा दिया, अब 30 से अधिक बोल दिया ना, तो 30 से अधिक बोल दिया तो क्या चाहिए, अब ये 30 से अधिक बोल गया तो इतना ही ना चाहिए, इतना ही ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। जब तक घटाइएगा नहीं तो आएगा नहीं, समझे। तो देखिए 30 से अधिक बोला तो क्या करिएगा, यहाँ पर मतलब कि इतना ही में घटाइएगा। जैसे 50 था, 50 में क्या किया 5 घटा 45 है। अब 45 में क्या कीजिएगा 12 घटे, माने जब 30 से अधिक बोलिएगा तो इससे पहले वाला से घटाना पड़ेगा। तो 45 में क्या कीजिएगा 12 घटाइए, तो 45 में 12 घटाइएगा तो अब जाने हैं कितना बचेगा, तो 5 में से 2 गया 3 और 4 में से गया 3, यानी 33। क्लियर हो गया ना। चलिए अब क्या करेंगे, 30 से अधिक हो गया तो अब 40 से अधिक। तो 40 से अधिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 40 से अधिक करेंगे तो अभी ये जो 33 है ना, 33 जो है ना, अब इसमें 8 घटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 13 में से 8 गया 5, और ये फिर 2 बचेगा, यानी क्या हो जाएगा 25। यानी 13 में से 33 में से 8 घटाइएगा, 33, ये 33 है ना, अब इसी को नहीं घटाना है, क्योंकि अब ये तो इतना ही चाहिए 40 से अधिक, तो ये कट जाएगा, जितना बढ़ते जाएंगे उसके पीछे घटते चला जाएगा। अब देखिए 40 से अधिक हो गया ना, तो अब क्या करेंगे 50 से अधिक। तो 50 से अधिक बोलें तो 50 से अधिक ये है जो कि इतना ही आएगा ना। तो इतना जो आएगा तो बताइए यहाँ पर ही 25 था पहले से, तो 25 में क्या घटा देना है, 15 को नहीं लेना है, तो 15 को छोड़ दीजिए। तो 5 में से 5 गया 0, और 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या बन गया, एक कॉलम बन गया, ठीक है। अब इसी के बेस पर क्या करिएगा, अब ग्राफ बनाइएगा। अब यहाँ पर क्रमित युग में जो है क्या बन गया, अधिक प्रकार के त्वरण के लिए क्रमित युग देख सकते हैं, क्रमित युग में तैयार कर दिए।
लिखेंगे चूँकि अधिक प्रकार के त्वरण के लिए क्रमित युग्म बिंदु क्या क्या हो जाएगा? क्रमित युग्म बिंदु तो 10, 50, फिर क्या हो जाएगा 20, 45, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा 30, 33, फिर क्या हो जाएगा जी 40, 25, उसके बाद क्या हो जाएगा 50, 10। अब इन्हें क्या कीजिएगा तो ग्राफ पेपर पर अंकित करना है। चलिए ग्राफ पेपर की ओर लेके चलते हैं। चलिए देखिए, तो इस प्रकार है जो कि ग्राफ पेपर पर आप भी बनाइए, ठीक है ना। अब हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इधर देखिए क्या लेते हैं तो वर्ग अंतराल का पार्ट लेते हैं, है ना। वर्ग अंतराल होता है और इधर जो होता है CF होता है, ये तो बता चुके हैं। और यहाँ मिल बिंदु होता है। अब देखिए क्या करिएगा, वर्ग अंतराल के लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 20, उसी तरह से फिर क्या लेंगे तो 30, जहाँ तक फालतू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 40, और ये 50, और फिर क्या हो जाएगा 60, फिर क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा 70, फिर क्या हो जाएगा 80। तो देखिए फालतू लिए हैं, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना ही फिर मिलाएंगे, ठीक है ना। अब संचयी बारंबारता में सबसे कम देखे हैं तो क्या है, देखिए 10 और 10 से 45, 33, 25, तो ऐसा करते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, चलिए बन जाता है। 55 के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5, फिर क्या हो जाएगा 10, 5, 10, हालांकि यहाँ पर 10, 20 भी ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, फिर क्या हो जाएगा 40, और ये चला आएगा यहाँ पर 45, कोई दिक्कत नहीं है, चला गया वहाँ तक चला गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या कीजिएगा, अब जो क्रमित युग्म में आपने बनाए हैं देख सकते हैं क्रमित युग्म में, तो ये जो बनने पर देरी होता है क्या, आप फिर तो आराम से बना लीजिए। 10 और 50 मिलान कीजिए तो 10 और 50, सॉरी इसमें 50 भी है ना, तो 45, अच्छा और नीचे बनाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हो जाएगा 50, ठीक लगभग, है ना। आप नीचे बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, आप काम कर लीजिएगा। तो 10 से 50 तो कहाँ पर बनेगा, ये जो है 10 से 50 और ये 10 के सामने, इस लाइन के सामने यहाँ पर चंद्रदिक बिंदु होगा, यानी क्या हो जाएगा ये जी 10, 50, ठीक है। अब 20 से 45, तो 20 से 45 ये 20 हो गया और ये 45, तो जस्ट जो है आपका इस सामने बनेगा चंद्रदिक बिंदु बना दीजिए, यानी 20 के सामने जाना है, देखिए उसके बाद 45 के सामने, तो क्या हो जाएगा 20, 45, फिर क्या है देखिए 30 और 33 है, 30 और क्या है 33, तो 33 क्या होगा 35 से पहले और 30 के बाद, तो 30 और 33, तो 30 है तो 31, 32, 33, यानी चौथा पॉइंट से 1 पॉइंट पहले, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिलेगा 30, 30, 33, 30, 40, 25, 40 और 25, 40 और 25 के सामने जाइए तो यहाँ मिलेगा, और यहाँ पर चंद्रदिक बिंदु कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 40, 25, अब क्या हो गया 50, 10, तो 50 और 10, तो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर कर दीजिए 50, ठीक है ना, और 10, क्लियर हो गया। 1, 2, 3, 4, 5 युग्म है, तो 1, 2, 3, 4, 5 युग्म बन गया। अब इसे क्या कीजिएगा, हस्त के यानी हस्त रेखा द्वारा यानी मुक्त हस्त के द्वारा मिलाना है, और इसी को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, इस तरीक़ा से मिलाइए, स्केल से कभी नहीं मिलाइएगा, ठीक है ना, स्केल से जो कि गलत हो जाएगा। और इसको जो है मतलब कि एकदम रेखा नहीं बनाना, टेढ़ी मेढ़ी में बनता है सब, ठीक है ना, और इसी को बोलते हैं त्वरण। ये देखिए बन गया ना, बस इतना ही मिलाइए, ज़रूरी नहीं है आगे बढ़ाने का। तो इसी को क्या बोलते हैं, अधिक प्रकार का त्वरण। कम प्रकार का त्वरण जो होगा वो नीचे से ऊपर जाएगा, जबकि देखा नहीं ये ऊपर से नीचे की ओर आया। आपने कम प्रकार के त्वरण को देखिए बनाएं या हम बताएं तो क्या हुआ, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, और अधिक जो रहेगा वो अधिक रहेगा तो वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा। जैसे भी हो टेढ़ी मेढ़ी रेखा यानी ज़्यादा घूम जाए कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी बन जाए, लेकिन हमेशा अधिक प्रकार के त्वरण ऊपर से नीचे की ओर आता है, और निम्न प्रकार का जो त्वरण होता है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है ना, कि जब अधिक प्रकार के त्वरण बनाते हैं तो रेखा क्या था, ऊपर से नीचे की ओर जाता है कि नीचे से ऊपर की ओर आता है, तो बोलेगा ऊपर से नीचे की ओर आता है। क्लियर हो गया ना। चलिए देखिए, इसी क्वेश्चन में यदि कहता कि कम प्रकार के त्वरण बनाइए, तो ये बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, ये अधिक प्रकार के त्वरण के लिए बनाए हैं, ठीक है ना। और ये कहता कि नहीं बनाइए कम प्रकार के त्वरण के लिए, तो बस ये काफ़ी है। संचयी बारंबारता निकालिएगा और इसी को युग्म बनाइएगा तो हल्का हो जाएगा। तो देखिए, इसको अगर बनाना रहे कम प्रकार के तो 20 से कम, तो 20,5 यानी 30,17, इस तरीके से हो जाएगा 40,25, 50,40, 60,50। क्लियर, तो इस तरीक़ा से जो है बन जाएगा। सीख गया ना आप लोग। चलिए, तो देखिए जो हमने अब तक बताए हैं उससे आपका कुछ
यानी सब्जेक्टिव जैसा क्वेश्चन बनता है जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। निम्न का जवाब दीजिए। तोरण या बहुभुज खींचते हैं, तोरण या बहुभुज खींचते समय संचयी बारंबारता किस अक्ष पर होता है? तो मैंने बोला संचयी बारंबारता किस पर खींचते हैं, तो आइए देखिए ग्राफ में बताते हैं। सीधा है कि वाई अक्ष पर खींचते हैं संचयी बारंबारता को, तो देखिएगा, देखिए संचयी बारंबारता को कहाँ खींचते हैं, तो वाई अक्ष पर खींचते हैं ना। चलिए क्लियर हो गया। अब देखिए सवाल और इसमें कह रहा है तोरण या बहुभुज खींचते समय वर्ग अंतराल किस अक्ष पर लेते हैं। लीजिए अभी बोल दिया कि तोरण या बहुभुज खींचते समय वर्ग अंतराल जो है किस अक्ष पर लेते हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि एक्स अक्ष पर लेते हैं। देखिए वर्ग अंतराल कहाँ लेते हैं, तो ये जो होता है वो एक्स अक्ष होता है ना, और इधर ये पूरे लाइनिया होता है एक्स अक्ष है ना, और ये जो होता है स्तंभ जो कॉलम होता है लंब होता है वो वाई अक्ष होता है। ठीक है जी। चलिए अब देखिए इसमें बहुभुज प्राप्त करने के लिए हम अंकित बिंदुओं को किस प्रकार मिलाते हैं, तो मुक्त हस्त द्वारा मिलाते हैं, मुक्त हस्त वक्र रेखा द्वारा मिलाते हैं। ठीक है ना, यानी मुक्त हस्त रेखा द्वारा ना जो वक्र होता है। देखिए बहुभुज प्राप्त करने के लिए हम अंकित बिंदुओं को किस प्रकार मिलाते हैं, तो मुक्त हस्त के द्वारा रेखा बना करके वक्र रेखा। अब देखिए सवाल जो मैंने कहा था वो सवाल पूछ दिया है एक्सरसाइज में, ये ब्रिलियंट बुक से मैंने क्वेश्चन करवा रहे हैं। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तो आप सभी को पता है जो संचयी बारंबारता वक्र होती है जो मिलाते हैं बिंदुओं को, तो वो क्या होती है, तोरण होती है। देखो ये जो मिलाएं है ना, इसी को बोल रहा है कि संचयी बारंबारता वक्र, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, इसको क्या बोलते हैं जी, तोरण। तोरण ये वाला लिखिएगा ना कि फिजिक्स वाला। देखिए फिजिक्स वाला तोरण ऐसा लिखाता है ना, तो ये नहीं लिखिएगा, ये मैथ में गलत हो जाएगा। ठीक।